ओम शांति। आज बाबा के 27 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं, सावधानियां दी हैं और याद दिलाया है कि बच्चे, आपको कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाना। आप कभी किसी की कमी कमज़ोरी देखते हो तो उसको दर दर मत फैलाओ। अगर आप दर दर फैलाते हैं तो ये भी देह अभिमान है। कभी किसी को कमी सुना दी, कभी किसी को सुना दी, जहाँ बैठे उसी की चर्चाएं करने लगे। बाबा कहते ये भी ला हाथ में उठाना है। बाबा को बताओ, बाबा सावधान करेंगे। बाबा को बता देने से जिम्मेवार बाबा है। आपको यहाँ वहाँ किसी के भी अवगुण की चर्चा नहीं करनी है। बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है सब बच्चों को गुणवान बनाने का। बाबा कहते तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन जाओ, और वो तब बनेंगे जब बाबा को प्यार से याद करेंगे। बाबा ने याद दिलाया, यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति मैंपन और मेरेपन की है। आपके दिल से अनहद नाद बाबा बाबा सदा निकलता रहे। याद में रहने से जो भी कमियां कमजोरियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और कभी भी क्रोध नहीं करना, मुरली मिस नहीं करनी है। अगर मुरली सुनते रहते हैं तो बाबा की शिक्षाएं हम सबको ठीक करती रहती हैं। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। सार है, मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की कोई भूल हो तो बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा सावधानी देंगे। कभी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की कोई भूल हो तो बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा सावधानी देंगे। क्वेश्चन है, बाप ने कौन सा ठेका उठाया है, कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाबा ने उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। ला हाथ में लेना ये भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते बेहद बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है। अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाबा समझाते, बच्चे इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो। बैज को भी देखते रहो, चित्रों को देखते रहो। घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा, बाप की याद से हम ये बन रहे हैं। बाप द्वारा, बाप की याद से हम ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए। दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमान में सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते, कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर और कभी आपस में नाराज हो जाते हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को शिक्षा देते। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते, तुम्हारी रिपोर्ट आती है कि तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते, बच्चे देही अभिमानी भाव। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें माया सबको समर्थ पहलवान देखती है, उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया, उसको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया हार जीत सबकी होती रहती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता। जो जितना स्मृति में रहते
निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते वो अच्छा पद पा सकते हैं। जो बाबा को याद करने की कोशिश करते वो अच्छा पद पा सकते। बाबा आए हैं बच्चों को पढ़ाने, तो पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल यदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए, जैसे कि ला हाथ में ले लिया। अगर कोई भूल करता है तो बाबा को बता सकते हैं। बाबा कहते आप खुद उन्हें कुछ भी ना कहें। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो ये भी ला हाथ में लेना है। गवर्नमेंट ला हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घुसा मारा तो उनको घुसा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, बाबा को बोले। सबको सावधानी देने वाला बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। बाबा के समझाने का तरीका बहुत सुंदर है। प्यार से बाबा समझाते हैं, दृष्टि देते हैं, शक्ति देते हैं। बाबा ने कहा बाबा को बताएंगे तो बाबा बहुत प्यार से समझाएंगे। यहाँ बच्चों के सामने कुछ नहीं कहना चाहिए, बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला बाबा है। बाबा बहुत युक्ति से, बहुत मीठेपन से बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देहाभिमानी बनने से अपना ही ऊंच पद पाने के लायक बनते हैं और देहाभिमान से कम कर लेते हैं। देहाभिमान में है तो पद कम हो जाता है। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करो। बेहद बाप को बहुत प्यार से याद करो, जो बाप विश्व की बादशाही देते। सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसकी भी निंदा नहीं करनी। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते ही नहीं। तुम बाबा को बोलो, बाबा बहुत प्यार से समझाएंगे। नहीं तो टाइम वेस्ट होता रहता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत फायदा होगा। बाबा ने कहा बजाय आप किसी की निंदा करने बैठे, उसके स्थान पर शिव बाबा की याद में बैठो तो वो ज़्यादा अच्छा है। कोई से भी वाद विवाद ना करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फकुर रहना चाहिए। मुख्य याद और दैवी गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वो तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना, तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता है, ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग। जबकि नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी दुनिया खलास होती है। बाबा बच्चों को सावधान करते, सिमर सिमर सुख पाओ। कलह कलेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापन करते, माया रावण दुख धाम स्थापन करते। ये भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप सुखधाम बनाते हैं, माया दुखधाम। बाप का बच्चों में कितना लव है, शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ बच्चे जो काम चिता पे काले हो गए उनको गोरा बनाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते, माया भुला देती है। बाप नॉलेज देते हैं, माया भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, फिर चढ़ाना याद की यात्रा से, और वो धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद ले लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते हैं। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था देखते हैं। बाबा बच्चों की अवस्था को देखते हैं साक्षी होकर, फिर समझाने भी देते हैं। बाहर सेंटर पर रहते हैं, इतना रिफ्रेश नहीं रहते। सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते, इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते या चलन अच्छी नहीं लगती, चलन अच्छी नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते तो तरस पड़ता है कि ये तो कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं? वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फ़र्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते।
बच्चे वृद्धि को पाते हैं, प्रबंध भी करते रहते। ये भी बाबा ने समझाया। ये आबू तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है। बाबा कहते मैं यहाँ आके सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आके सबकी सदगति करते हैं। सो भी अनेक बार किया, ये जानते हुए भी फिर भूल जाते। तब बाबा कहते माया बड़ी प्रबल है, आधा कल्प इसका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा मैं गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना। कोई कोई बच्चे दिल शिकस्त होते हैं, डिसहार्टेड होते हैं, तो बाबा उनकी हिम्मत बंधाते हुए कहते बच्चे फिर नहीं गिरना। फिर भी गिर पड़ते, गिरते हैं फिर चढ़ना ही छोड़ देते। कितनी चोट लग जाती, सबको लगती है। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप हमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो, मधुबन में आते हो, बाबा के सामने बैठते हो, बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। भगवान वाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं। इस समय बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ करके अभूल बन जाना है। अगर कोई गलती भी हो जाती है फिर पुरुषार्थ करके अभूल बन जाना है। माया सबसे भूले कराती। बॉक्सिंग है ना, कोई समय ऐसी चोट लगती जो गिरा देती। बाबा सावधानी देते बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं करेंगे, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाबा कहते पुरुषार्थ करो। बाबा जानते माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा देकर अभूल बनाना। ऐसे नहीं किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वो होती रहेगी, नहीं। अच्छे गुण गाए जाते, भूल नहीं गाई जाती। कितनी सुंदर बात बाबा सिखा रहे हैं। किसी के अच्छे गुणों का गुणगान करो, किसी की भूलों का वर्णन यहाँ वहाँ नहीं करो। बाबा कहते अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वो दवाई करेंगे ना। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो। जिसमें क्रोध का अंश होगा वो ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़ा ही हो। कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी ग्लानि करते, गोया अपने हाथ में ला उठाया। इससे वो सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, ला हाथ में उठाए। किसी की ग्लानि करना ये बड़ी भारी भूल है। किसी की ग्लानि करना फिर यहाँ वहाँ फैलाना ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वो सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने उठाया। किसी की भी कोई कमी कमजोरी है तो वो हटाने का, कमियां दूर करने का ठेका बाबा ने उठाया। ये तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। बाबा जब किसी बच्चे की कमी देखते हैं तो प्यार से समझाने देते हैं। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है, इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर। बाबा का काम है शिक्षा देना, फिर उस पर चले ना चले ये बाबा कहते हैं उस बच्चे की तकदीर। कितना पद कम हो जाता। श्रीमत पर ना चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पदभ्रष्ट हो जाएगा, दिल अंदर खाएगा हमने ये भूल की, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना दे अभिमान है। बाप को याद ही नहीं करते, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। अव्यभिचारी अर्थात एक को याद करना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वो झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक बाप है, बाकी सब है अनसुधरे हुए। परंतु माया ऐसी है जो माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते, माया घुमाकर अपनी तरफ करती है। बाबा अपनी तरफ करते हैं, माया अपनी तरफ मुख कर लेती है।
बाप आए ही हैं सुधार करके मनुष्य से देवता बनाने। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। भले ड्रामा में है परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वो बहुत खुश होते हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में रहता है मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं, मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊं, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। ये कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने उठाया। ड्रामा प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट मार्क हो गई। यह है बेहद बाप का स्कूल, इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना। ये बेहद बाप का स्कूल है, एक दिन भी छुट्टी नहीं करना। बाबा के पढ़ाते हैं, दुनिया में किसी को पता थोड़ा ही है। स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है कोई नहीं जानते, तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती हैं, इम्तहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है। इसमें बेचारे बूझ जाते हैं, मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात नोट करेंगे। पहली पॉइंट, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है। जगह जगह पे उसके अवगुण नहीं सुनाने, अपना मीठापन नहीं छोड़ना, क्रोध में आके किसी का सामना नहीं करना। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को सब सुनाना है। अव्यय बिचारी बनना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। सब कुछ बाबा को बताना है, बाबा समाधान करेंगे, मुरली मिस नहीं करनी है। आज का वरदान, देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। जब संकल्प स्वप्न में देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। जब दिल से बाबा बाबा ये शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। जैसे आप यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे आहुति डालकर समाप्ति के भी निमित्त बनो। सरल शब्दों में हमें अपने मैंपन की आहुति देनी है। उसके स्थान पर बाबा बाबा शब्द संकल्प में भी निकले। बाबा बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैंपन नहीं, सब कुछ बाबा करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। जब ये मैंपन की आहुति दे देंगे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट, अन्य आत्माएं भी और बाबा भी, ये सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है।
आज हम अभ्यास करेंगे। मैं धारणा स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे मैंपन की संपूर्ण बलि देनी है। संकल्पों में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा। बाबा शब्द शक्ति देता है। बाबा शब्द सुख देता है। इस अनहद शब्द को याद कर दृढ़ संकल्प करें, हम किसी के भी अवगुणों की चर्चा नहीं करेंगे। सबके गुणों को देख गुणवान बनेंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।